औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि बीवी का अपने शौहर का नाम लेकर पुकारना शरई तौर पर कैसा है। इसी तरह शौहर का बीवी का नाम लेकर पुकारना जायज़ है या नहीं। क्या शौहर अपनी बीवी का नाम किसी गैर मर्द के सामने ले सकता है? अल्लाह पाक ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना बनाया है, जिनकी ज़िंदगी से हमें मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। इस्लाम में औरतों के कुछ हकूक़ व फ़राइज़ तयन किए हैं, जिनकी वजह से औरतों को माशरे में तहफ़्फ़ुज़ और मकाम मिला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ता इज़्दवाज के बारे में बात करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नाम से इन्हें बुलाते थे। इससे मालूम होता है कि अपनी बीवी को किस नाम से बुलाया जाए। इसके नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारना जायज़ है या नहीं। अगर जायज़ है, मोहतरम सामीन व नाज़रीन, देखा जाए तो किसी मुस्तनद हदीस या तफसीर में इस बात का तयन नहीं कि शौहर अपनी बीवी का और बीवी अपने शौहर का नाम लेकर नहीं पुकार सकती। बीवी अपने शौहर का नाम लेकर पुकार तो सकती है, लेकिन ये खिलाफ़े अदब है। जिस तरह कोई बेटा अपने बाप का नाम लेकर पुकारे, बीवी अपने शौहर को मुन्ने के अब्बा, सुलेमान के अब्बा कहकर पुकार सकती है। अगर औलाद ना हुई हो तो फ़लाँ के चाचू या फ़लाँ के मामू कहकर पुकार सकती हैं। इसी तरह शौहर भी अपनी बीवी को सुलेमान की अम्मी कहकर पुकारे, यानी बीवी अपने शौहर को अदब के दायरे में रहते हुए जो भी पुकारे मुनासिब होगा। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी का नाम लेकर पुकारना बुरा समझते हैं, तो आपको भी इसका पाबंद होना होगा, क्योंकि अगर आप इसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो आप बेअदब कहलाएंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि शौहर अपनी बीवी का नाम ले सकता है और बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। शरई तौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।